तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के ऊपर कि हम कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को अडॉप्ट करके दिन के $200 कैसे कमा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जस्ट हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर ही बात करेंगे कि अगर हम एज ए फ्रीलांसिंग अपने कैरियर को बिल्डअप करना चाहते हैं तो हम कैसे $200 सिर्फ इसी स्किल से कमाएं। हमें कोई और स्किल्स नहीं आती, सिर्फ हम इसी स्किल्स के ऊपर काम करें तो हम $200 यहाँ से कैसे कमाएं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी कि किस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग करके अपने लिए $200 कमा सकते हो सिर्फ एक दिन के एज अ फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं कि हम कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स को पहले देखेंगे क्या कि वाकई इसके अंदर पोटेंशियल है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ फाइंडिंग्स और यहाँ पे स्टैट्स आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करें। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गूगल से कि गूगल जो है क्या रेट फिक्स कर रहा है कंटेंट राइटिंग के ऊपर। अगर आप 200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाते हैं तो उस पर आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप 300 का लिखवाते हैं, 600, 1000, 700 का लिखवाते हैं, उसके रेट्स क्या हैं। अच्छा, कंटेंट राइटिंग की टाइप्स हैं। अगर आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग करवाना चाहते हैं तो उसके रेट्स कितना हैं। अगर आप ब्लॉगर वेबसाइट के लिए लिखवाना चाहते हैं तो उसके रेट्स कितने हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए रेट्स कितने हैं। अगर आपके पास कोई एफिलिएट मार्केटिंग, किसी रिव्यू कंटेंट लिखवाना है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड तो उसके रेट्स कितने हैं। तो इसकी लिस्ट मैं पहले आपको चेक करवा देता हूँ, उसके बाद हम कुछ और जो है फाइंडिंग्स के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ रेट्स दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है किस तरह की कंटेंट राइटिंग की जाती है, उसके रेट्स कितना है। तो ये रेट्स लिस्ट आप चेक कर सकते हो कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग की एग्जाम्स कितनी, तो सबसे पहली जो एग्जाम्स होती है वो वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। इसके अगर हम रेट्स की बात कर लें तो अगर हम एक वेब पेज के ऊपर जब कोई कंटेंट राइटिंग करते हैं, अगर उसकी लेंथ हो 200 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स तक, तो उसका जो रेट होगा वो $11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो $11 में आपको ये पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी और जो एक वेब पेज है जिसकी लेंथ है 400 से लेके 500 तक, उसका जो रेट होगा वो आपको $16 पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 500 से लेके 600 तक लिखवाते हैं तो $22 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप 600 से लेके 700 तक तो $27। तो ये सारे रेट्स जो है आप यहाँ पे आपको पूरी की पूरी रेट लिस्ट जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, फाइनल यहाँ पे जो है 900 से लेके 1000 वर्ड्स का अगर आप लिखवाते हैं तो उसमें $45 आपको देने पड़ेंगे। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है ब्लॉग कंटेंट राइटिंग। तो उसके लिए अगर आप लिखवाते हो 200 से लेके 300 तो $6। तो लेकिन अगर आप वेबसाइट के लिए लिखवाते हो तो $11। यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, 200 से 3 वर्ड्स, 200 से लेके 300 वर्ड्स का तो $6 में, वहाँ पे आपको $11 देने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि वेबसाइट की जो कंटेंट राइटिंग होती है वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, अगर आप ब्लॉग के लिए लिखते हो तो उस पर आपको $6 मिलते हैं। ठीक है, अगर हम फाइनल बात करेंगे, अगर आप ब्लॉग पोस्ट के लिए 1000 से लेके 1200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाते हैं तो आपको $40 में पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे $45 900 से लेके 1000 तक। ठीक है, तो उसके अलावा एक और कंटेंट राइटिंग एग्जाम है जिसको हम कहते हैं ईमेल कंटेंट राइटिंग रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 200 से 300 में आपको $12। और फाइनली अगर यहाँ पे ईमेल की जो कंटेंट राइटिंग होती है वो आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं की जाती। मैक्सिमम यहाँ पे 400 से लेके 500 वर्ड्स की जो है यहाँ पे ईमेल लिखी जाती है, जिसमें आपको $25 पड़ते हैं फाइनल। इसके अलावा है ईमेल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग रेट्स। अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हैं या अपनी कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग, तो उसके लिए जो कंटेंट की रेटिंग लिस्ट है वो अगर आप 200 से लेके 300 वर्ड्स का अगर आप कोई कंटेंट लिखवाना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए तो उसमें आपको $32 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लो कि ईमेल मार्केटिंग के लिए कंटेंट की वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये जितने भी हम कंटेंट ऊपर देख चुके हैं सबसे महंगा जो है वो है ईमेल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे
200 से 300 वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो $32 में पड़ता है। वहाँ पे आपको $6 $12 इस तरह का मिल रहा था, ठीक है। फाइनल अगर 400 से 500 वर्ड्स का लिखवाना चाहते हैं तो ये $55 में आपको पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेल्स और मार्केटिंग की कॉपी से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखवाना चाहते हैं तो उसमें आपको कितने पड़ेंगे, 400 से लेके 1000 वर्ड्स का, तो वो $85। इट्स अ टू ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर, आपकी अपनी रिसर्च लेवल के ऊपर कि आपके अंदर क्या इतना पोटेंशियल है कि आप जो है एक यूनिक कंटेंट लिख सकें। तो आपको पता है कि एक जो न्यूबी होता है, जो बिगनर है कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को एज अ फ्रीलांसिंग काम करना चाहता है, तो वो ये कैसे करे। तो उसके लिए मैं आपको सादा सा जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं उसी तरीके से मैं भी आपको गाइड करूँगा। हो सकता है कि मेरे नॉलेज के अंदर कुछ लूप होल्स हों, आप थोड़ा सा एडवांस समझते हों, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रॉपर रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही जो है एक वीडियो को डेवलप करके आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर इन केस इसमें कोई लूप होल्स नज़र आ रहे हैं आपको कि मैं कुछ जो है चीज़ों को मिस कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करें। था इसमें ये होगा कि मेरा भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, इसमें ये होगा कि आपके अंदर भी वो पोटेंशियल मज़ीद आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इतनी चीज़ें जो है कंटेंट राइटिंग के अंदर वाकई स्किल्स हैं, वाकई पोटेंशियल इसके अंदर है, तो इतनी सारी चीज़ें बिक रही हैं ना, ठीक है। अब हम कोई एक सर्वे कर लेते हैं। तो सर्वे सबसे पहले हम फाइवर का करते हैं। तो फाइवर के ऊपर जाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटिंग से रेलेवेंट जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पे जो है फाइवर ने मुझे सबसे ऊपर दे दिया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो कीवर्ड्स आपको जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने एक जो है क्रोम का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम है फाइवर क्विक व्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बंदा कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम कर रहा है वो जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है ना, वो कीवर्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन का मतलब ये है। तो इस वजह से ये जो बंदी है इस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा रैंक कर रही है, वेबसाइट आर्टिकल्स, वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। तो ये उस पर ज़्यादा रैंक कर रही है, ठीक है। तो ये 7000 समथिंग जो है ये पैसे ले रही है बेसिक्स पैकेज के। इन्होंने 197 जो ऑर्डर हैं इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। ये जो है लेवल 2 की सेलर है, ठीक है। तो ये दूसरी है, ये भी एक फीमेल्स हैं, ठीक है। तो ये ले रही हैं 8173 रुपये, ठीक है। ये भी बेसिक पैकेज के ऊपर बता रही हैं, ठीक है। एक और है पर्सन जिसका नाम जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी लेवल 2 के हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आई विल राइट SEO कंटेंट ऑन क्रिप्टो एंड द ब्लॉकचेन, ठीक है। इन्होंने अपने एरिया को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। ये हर तरह का जो है कंटेंट पे काम नहीं कर रहे, लेकिन इनकी रेट भी बहुत ज़्यादा है। ये बेसिक्स के ऊपर 11674 पे ले रहे हैं, ठीक है। एक और हैं, अगर हम रैंडमली कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लें, तो कुछ मैंने 1-2 राइटर को निकाला है और ठीक है। तो ये स्पैन से हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये अगर मैंने इनका बेसिक चेक किया तो बेसिक ये 11674 में जो है ये कर रही है, 500 वर्ड्स का आपको आर्टिकल देगी 11674 के अंदर, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड के ऊपर हम बात करें तो ये 19,848 रुपये में ये आपको स्टैंडर्ड पैकेज देगी, जो कि मेरे ख्याल में 1000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, ठीक है। ये प्योर SEO ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट विद इन 3 इंक्लूडेड कीवर्ड, उसके अंदर 3 कीवर्ड्स जो है वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये 7 डे के अंदर डिलीवरी देगी, टॉपिक रिसर्च भी करेगी, SEO कीवर्ड भी निकालेगी, ठीक है। उसके बाद SEO कीवर्ड रिसर्च भी करेगी, रेफरेंस और सेट्रा वगैरह जो भी आप रेलेवेंट चीज़ें होंगी वो सारी ये खुद ही करेंगी, ठीक है। अगर हम प्रीमियम के ऊपर बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.5K मीन्स के 1500 वर्ड्स का आर्टिकल ये बना के देगी 26,854 रुपये में अप्रॉक्सीमेट, जो कि $100 से भी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल से ये कमा रही हैं। तो ये इन्होंने ऑर्डर कितने कंप्लीट किए, 721 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। 17 ऑर्डर अभी इनके क्यू में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाज़े लिखा हुआ है, ये लेवल 2 की जो है यहाँ पे वो बता रही हैं, ठीक है। तो मज़े की बात ये है कि पीपल कीप कमिंग बैक,
तो ये कह रही है दिस सेलर हैज़ मैनी रिपीटेड बायर। वो ये कह रही है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं या ख़रीदार हैं जो एक दफ़ा लेके जाते हैं वापस मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है या इसके अंदर ऐसी जो है कैपेसिटी है जो अपने क्लाइंट्स को जो है ये सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। तो ये इट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्पेस है, अगर आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम करेंगे तो ये आपको जो है मायूस नहीं होगा आप इस फील्ड के अंदर, तो आपको जगह मिल जाएगी, ठीक है। एक दूसरे हम राइटर को देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है एक बेसिक लेवल की चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। इन्होंने $44 जो है ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट की हैं, रेटिंग इनकी 5 है, ठीक है। तो ये बेसिक्स के ऊपर जो है 250 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रही हैं, तो ये 1168 रुपये में लिख रही हैं, ठीक है। तो दूसरी जो स्टैंडर्ड के ऊपर जो है ये 500 वर्ड्स का जो है 2336 रुपीज़ में ये है। और जो अगर हम प्रीमियम की बात करें तो ये 400 समथिंग जो है यहाँ पे दे रही है 1000 वर्ड्स का, ठीक है। तो अब आप क्या करें, आप कैसे ये जो है इस चीज़ को अडॉप्ट करके सीख के जो है अपने लिए ये जो है आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप वहाँ पे देख सकते हो कि आप बिल्कुल प्रीमियम कोर्स जो है फ्री में आप कैसे सीख सकते हो कंटेंट राइटिंग के, जो कि ब्रांडीन SEA की बहुत बड़ी एक नामवर हस्ती है, ठीक है। उनके प्रीमियम कोर्स जो सेमराश एकेडमी के ऊपर मौजूद है, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल्स के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों जो मैं अपना फार्मूला यूज़ करता हूँ उसके लिए तो मैं तो अपना कंटेंट AI टूल से जो है ज़्यादातर लिखता हूँ। कौन सा टूल मैं यूज़ करता हूँ, तो वो जो मुझे सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, ठीक है। $9 में मुझे अप्रॉक्सीमेट 1 लाख का जो करैक्टर का जो क्रेडिट है वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। आपको अगर आप दूसरे कंटेंट राइटिंग को यूज़ करोगे जो कि AI बेस हैं, ठीक है, वो थोड़े से महंगे हैं। तो मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो write.me के ऊपर सबसे ज़्यादा मेरा रिलाय है, इसी को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये एक बेटर 10% जो है आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का कंटेंट यहाँ पे आपको मुहैया कर देता है, ठीक है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो इसका रेट है ना वो 4.9 है 5 में से, ठीक है। ये ट्रस्ट पैलेट से जो है एक रिव्यू शुदा है, एफिलिएटेड है, ठीक है। G2 से भी है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें जो है अप्रॉक्सीमेट इतने टाइम्स को आप सिक्योर कर सकते हो और $300 मिलियन जो है लोगों ने सेव किए हैं इसको यूज़ करके, जो मैंने आपको रेट लिस्ट यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। अगर आप किसी जो है पर्सन से लिखवाना चाहते हो तो इतने $, आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ $9 के अंदर आप जो है 1500 वर्ड्स के 10 आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप 1500 वर्ड्स का आर्टिकल जो है अगर आप लिखना चाहते हो ईमेल मार्केटिंग के अंदर या दूसरे ब्लॉग के अंदर, तो आपको $40 से $50 में वो पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप फाइवर पे कहीं से लिखवाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको इनके रेट दिखा दिए हैं। तो 1500 वर्ड्स का अप्रॉक्सीमेट $100 आपको देना पड़ेगा। ये बहुत ह्यूज जो है अमाउंट है, लेकिन फिर भी ये काम करवा रहे हैं ना लोग। देखो आप 17 ऑर्डर इनके क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप इनकी पॉलिसी को समझ सकते हो कि कंटेंट राइटिंग के अंदर पोटेंशियल कितना है। तो भाई आप क्या करें, आप इसी जो है writing.me का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाके इसको क्लिक करके को यूटिलाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के अंदर जो है आपको काम जो है मुहैया कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो इनके साथ काम कर रही हैं, ठीक है। इनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसको आप यूज़ कर सकते हो ब्लॉग आइडियाज़ आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हो, बिज़नेस आइडिया पिच के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉपी राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लैंडिंग पेज है या आपके पास कोई वेबसाइट है उसके रिलेटेड रेलिवेंट कंटेंट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, किसी तरीका पर भी आपने कंटेंट क्रिएट करना है इसको यूज़ कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड भी आप यहाँ से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आपने किसी को रिप्लाई करना है, रिव्यू लिखना है, मैसेज लिखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। SEO मैटर टाइटल लिखना है, SEO मैटर डिस्क्रिप्शन लिखना है अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए कहीं भी आपने कोई भी कंटेंट राइटिंग का काम करना है तो आप इससे ले सकते हो।
टेक्स्ट एडिटिंग करनी है, कंटिन्यू राइटिंग करनी है, जो जो यहाँ से आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं जो आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे आप जॉब्स की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आप जो है कर सकते हो, कीवर्ड की एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, ठीक है, कीवर्ड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैजिक कमेंट हो गया, लैंडिंग पेज, वेबसाइट कॉपीज़ एंड बहुत सारा जो है यहाँ पे आप जहाँ से जो है चीज़ों को आप जो है मैनेज कर सकते हो और अपने लिए एक टाइम को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो YouTube से रिलेटेड भी अगर आप कोई चैनल की डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन चाहिए या वीडियो से रिलेटेड कोई आइडियाज़ आपने लेने हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। Write.me अगर हम इसकी जस्ट प्राइसिंग की बात करें तो मैं आपको प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ। ये बहुत लाइट है, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला पैकेज है। $9 पर मंथ के हिसाब से जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ। जो मुझे जो क्रेडिट मिलता है वो 1 लाख जो है यहाँ पे करैक्टर का क्रेडिट मिल जाता है। 10,000 करैक्टर के ऊपर मेरा जो है वो 1500 वर्ड्स का आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो 10,000 क्रेडिट के ऊपर जो है मुझे 10 आर्टिकल मिल जाते हैं 1 लाख के ऊपर, ठीक है। तो 10,000 वर्ड क्रेडिट अपना करैक्टर के ऊपर एक जो है आर्टिकल मैं लिख लेता हूँ जिसकी लेंथ होती है 1500 वर्ड्स, ठीक है, जो कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए लिखता हूँ या मैं किसी को सेल करना चाहता हूँ। अगर ये वाले मैं इनको जस्ट $9 पर महीना जो है इसको पे करता हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे ये 2 मंथ फ्री में भी देते हैं, ठीक है। 2 महीना फ्री में तब देंगे जब मैं इनका एनुअल पैकेज यूज़ करूँगा $90 का, ठीक है। तो ये बेहतरीन है अगर आप इसको यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपको 40+ जो है चीज़ें जो इनके टेम्पलेट्स वगैरह हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज जो है 30+ लैंग्वेज आप इनकी यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप बेल्ट इन प्लेजरिज्म होता है वो भी आप चेक कर सकते हो। जनरेट अप टू 20 इमेजेस पर मंथ विद AI, आप इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। एक्सेस टू प्रीमियम कम्युनिटी, क्रिएट योर ओन कस्टम यूज़र केसेस, ठीक है, जो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये बेहतरीन है, ठीक है। तो अब हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल है, ठीक है। यहाँ से आप इसको लॉगिन करोगे, ठीक है। जब आप इसको लॉगिन करोगे, ठीक है, तो ये जो है आपको फ़ौरन जो है यहाँ पे आपको जो है लॉगिन का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास एक कीवर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आप जो है अपने आर्टिकल को जो है राइट करना चाहते हो। कितने भी वर्ड्स का आप लिखना चाहते हो, 500 से 200 250 से लेके आप 1500 2000 3000 वर्ड्स का आर्टिकल यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ। एक कीवर्ड है बेस्ट नो पुल डॉग हार्नेस फॉर लार्ज ब्रीड, ठीक है। ये एक कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस जाता हूँ Write.me के ऊपर, ठीक है। तो लैंग्वेज जो मैं यहाँ पे सिलेक्शन की हुई है मैंने वो इंग्लिश है। उसके बाद आपने आर्टिकल्स जो आपने राइट करना है उसकी टोन कैसे होना चाहिए, एप्रिएटिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कैजुअल, क्वेश्चनरी, कंपैशनेट, कन्विंसिंग, क्रिटिकल, अर्नेस्ट, उसके बाद एंथियस्टिक, फॉर्मल, फनी, हम्बल, होमोरियस, उसके बाद इंफॉर्मेटिव या इंस्पिरेशनल, जेफुल, जो भी आप लिखना चाहते हो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेटिव ही लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कौन सा कंटेंट लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखना है ब्लॉग आइडिया ऑन आउटलाइंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डालूँगा, जो मेरे पास कीवर्ड है बेस्ट नो पुल डॉग हार्नेस फॉर लार्ज ब्रीड, ठीक है। उसके बाद आप इसका वेरिएंट कितना लिखना चाहते हैं, आपके पास जो आउटलाइन आएगी कंटेंट की उसकी वेरिएंट कितना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं एक सिंगल वेरिएंट के ऊपर काम करूँगा। उसके बाद आपने क्रिएटिविटी लेवल कौन सा रखना है, ऑप्टिमल रखना है, लो, मीडियम, हाई या मैक्स में ऑप्टिमल रखना चाहता हूँ। उसके बाद आप जस्ट इसको करेंगे राइट फॉर मी। तो ये AI टूल्स अल्टीमेटली या ऑटोमेटिक जो भी एक बेहतर से बेहतरीन कंटेंट गूगल्स के ऊपर इस कीवर्ड से रेलेवेंट पड़ा होगा उसको जो है एक यूनिक शेप के अंदर जो है यहाँ पे हमें जो है एक बना के दे देगा। तो इन्होंने सबसे पहले हमें एक आउटलाइन बना के दे दी, ठीक है। तो अब आउटलाइन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को भी इन्होंने अंदर डाल के इन्होंने लिख दिया हाउ टू चूज़ द बेस्ट
नो पोल डॉग हार्नेस फॉर यूर लार्ज ब्रीड डॉग्स। ठीक है, तो ये एक बेहतर है। उसके बाद इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया चूज़ द राइट साइज़ हार्नेस, कि आपने अपने डॉग के लिए राइट हार्नेस कैसे चूज़ करना है। ठीक है, तो ये उन्होंने कीवर्ड डाल दिए। तो इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये जो इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है, जो मेन हेडिंग है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, कमांड, इम्प्रूव, रिफ्रेश, पैराग्राफ, इमेज। आप इससे रिलेटेड अगर कोई इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हो। कंटिन्यू, यहाँ पे अगर आप मोर का ऑप्शन देख सकते हो, आप एक्सपेंड कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो, जो करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैराग्राफ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वो जो एक पैराग्राफ होगा 200 से 250 वर्ड्स का, वो यहाँ पे मेरे पास देखें आप, यहाँ पे आ चुका है। द साइज ऑफ डॉग हार्नेस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ डॉग बैक फ्रॉम द बेस ऑफ द नेक टू द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी आप किसी डॉग की हार्नेस को लेने के लिए आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, उसकी गर्दन की जो हाइट है और उसकी जो बैक पे जो उसकी टेल है, उसको आप एक दफ़ा ज़रूर मेजर कर लें ताकि आपको हार्नेस परचेज़ करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन उन्होंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो पैराग्राफ इन्होंने लिखा है, चूजिंग द राइट साइज हार्नेस इज़ इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है कि अगर आप हार्नेस की जो है आप साइज़ को चूज़ करना है, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि बिकॉज इट कैन इफ़ेक्ट हाउ कंफर्टेबल योर डॉग विल बी वाइल वेयरिंग इट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि डॉग की जो साइज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आपका डॉग उस हार्नेस के अंदर कितनी कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरीके से जो है आप ये सारा कंटेंट लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 1187 करैक्टर यूज़ किए, जो कि मेरे पास जो है 211 वर्ड्स का जो है आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से चूज़ अ क्वालिटी मटेरियल, फिर विच इज़ द बेस्ट नो फुल हार्नेस डू, ये सारी जो लाइनिंग है इनके ऊपर आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और पैराग्राफ को वो करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक आर्टिकल बन जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में 4 से 5 मिनट लगते हैं। और यहाँ से आप 1500 वर्ड्स का एक बेहतरीन यूनिक आर्टिकल जो है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। इसको बाद जो है आप इसको थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अपने क्लाइंट को आप ये सेल कर दें, तो आप एक आर्टिकल जो है 1500 वर्ड्स का जो है आप जो है $100 प्लस में सेल कर सकते हो। अगर दिन के दो भी आर्टिकल अगर आप यहाँ पे सेल कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको $200 इजीली मिल जाएंगे। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली जो है अपने एंड से करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी है कि जो स्किल्स यहाँ पे मैंने बात की है, जो समझाया है स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आप इसको अपने एंड से प्रैक्टिकल करते तो आपको $200 कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।